दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है और उसमें हमारा ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल भी 2021 शामिल है और अभी तक इस बिल का नंबर भी नहीं आया है। और आप लोगों को पता है कि 23 दिसंबर को विंटर सेशन खत्म होने वाला है, लेकिन हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके आई है। लोकसभा में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है, उसमें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका जो रिप्लाई आया है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्यों गवर्नमेंट जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन रेगुलेशंस के ऊपर जो फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, क्या वो रेडी हो चुकी है, और उसके बाद में अगर ये बिल रेडी हो गया है, ये फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, तो इतना ज्यादा लेट क्यों हो रहा है, और उसके बाद में क्या गवर्नमेंट यहां पर उसको अवेयर है, क्या उसको पूरी इंफॉर्मेशन है कि इंडिया में कितने ज्यादा कस्टमर हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के, कितने ज्यादा यूजर्स हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के, कितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर रिप्लाई आया है कि अभी जो करंटली है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो यहां पर अनरेगुलेटेड है इंडिया में। आप लोगों को भी पता है कि अनरेगुलेटेड मतलब इसके ऊपर कोई भी अभी तक रूल नहीं बना है, एज इट इज चल रहा है। 2015 से तो मैं बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में आया, तब से लेकर के आज तक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रूल नहीं बना हुआ है। एज इट इज अनरेगुलेटेड चल रहा है, ना तो लीगल है और ना ही इलीगल। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जो भी आपकी कैपेसिटी है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो एज इट इज ये चल रहा है, अभी तक ये अनरेगुलेटेड है। जो लोग मार्केट में बोला करते हैं, फट फैलाया करते हैं कि बिटकॉइन इंडिया में बैन हो जाएगा या फिर बैन हो गया है, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि बिटकॉइन इंडिया में बैन है। स्टिल अभी तक जो बातें हो रही थी कि बैन हो जाएगा या फिर इलीगल हो जाएगा, अब वो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। इसके ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और अभी तक कोई भी यहां पर गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है। जब इसके ऊपर रूल रेगुलेशंस नहीं बने हैं तो इनके पास डाटा कहां से आ जाएगा कि कितने यूजर्स हैं, कितने लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। डाटा के अकॉर्डिंग निकल करके आ रहा है कि 10 करोड़ यूजर से ज्यादा हो चुके हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यह बात सही है, लेकिन करेक्टली एकदम 100% सॉलिड सिक्योर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि ये जब रेगुलेटेड नहीं है तो लोगों के बारे में पता भी नहीं है कि कितना यहां पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। उसके बाद में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चल रहा है ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के ऊपर, वो फाइनलाइज किया जा रहा है। कैबिनेट के अंदर में इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रिसर्च चल रही है, स्टडी चल रही है और उसको फाइनल करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोगों को पता है एक बिल आया था, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, जो 2019 में आया था। तो उसमें बैन की बात की गई थी, तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक भी हुआ था 2019 में। मैंने भी वीडियो बनाया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। लेकिन इसमें सीधे कहा गया है कि जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 में बनाई गई थी, जो उसमें वर्ड यूज किया जाएगा कि बैन कर दिया जाएगा, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दी जाएंगी, इसी बिल को अपग्रेड किया गया है और इसमें प्रॉपर तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और इसमें जो भी रेगुलेशंस आने वाले हैं प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क रेडी हो रहा है। और सबसे बड़ी खास बात इस बिल में यह है कि जो बैन वर्ड है उसको रिमूव कर दिया गया है। तो आप लोगों के दिमाग में अगर 1% भी यह चल रहा है कि इंडिया में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा, तो फिलहाल अभी तक कोई भी कहीं भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है।
लीगल होगा, रूल रेगुलेशंस लगेंगे, टाइट रूल रेगुलेशंस लगेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगी वो मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि ये जो बिल सबमिट किया गया है, इस बिल में कहीं भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बैन का वर्ड नहीं यूज किया गया है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को भी यहां पर बैन नहीं किया जाएगा। जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एडवर्टीजमेंट होते हैं, इनके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है, एनालिसिस कर रही है कि किस तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। तो हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात भी है। और इस जो क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहे हैं, इसमें कुछ हमें नया देखने को नहीं मिल रहा है। आप सभी लोगों को अगर याद हो, 2-3 साल हो गए लगभग मैं वीडियो बनाता रहता हूं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। मैंने बहुत बार बताया है कि ये जो प्रोसेस है, चाहे वो शेयर मार्केट इंडस्ट्री आप ले लीजिए, चाहे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री ले लीजिए, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। इसमें प्रॉपर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये जो बिल बनाए जाते हैं वो कैबिनेट में जाता है, पीएमजी के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, आरबीआई होता है, उसके बाद सेबी होता है, फेरा होता है, फेमा होता है, उसके बाद जितने भी इंडियन रेगुलेटर्स काम करते हैं, उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। कहने का मतलब, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं, सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब लोग प्रॉपर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और ग्लोबली उसको देखा जाता है कि कौन से कंट्री में किस तरीके से काम चल रहा है। उसके बाद में फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, उसके बाद में यहां पर डिसाइड किया जाता है। तो इतना सारा प्रोसेस करने में आप सोचिए कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये चीज 2019 में आने वाला था, 2020 में भी आने वाला था, 2021 में आने वाला है, लेकिन अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। क्यों? ऐसा नहीं है कि आप सोचिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट को हमारी बैन करना होता तो वो कब की हो चुकी होती, लेकिन बैन नहीं कर रही। इट मींस कि इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च स्टडी चल रही है। इसके बाद में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद फिर राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद में कहीं जाकर के बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, उसके बाद में फाइनलाइज किया जाएगा, फिर जाकर के ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी कि अब क्या रूल रेगुलेशंस लगे हैं। तो इतना सारा प्रोसेस है, इतनी बड़ी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है, इतने सारे एक्सचेंजेस हैं, इतने सारे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इतनी जल्दी आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा? आ जाए, बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उनके लिए खुशखबरी होगी, लेकिन फिर भी अभी मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कहीं भी बिल आने वाला है। आप सोचिए 23 दिसंबर को ये जो विंटर सेशन चल रहा है वो खत्म होने वाला है, उसके बाद फिर चला जाएगा, आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, टाइम लगेगा। सिंपल शब्दों में, आपकी जो भी कैपेसिटी है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करिए, चाहे इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे प्रॉफिट हो जाए, चाहे लॉस हो जाए, कुछ भी आप कर सकते हैं। जो लोग डरते घबराते रहते हैं कि बिटकॉइन बैन हो गया है, इलीगल हो गया है, ऐसा कहीं भी कुछ भी हुआ नहीं है, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आई होप कि मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी ये चीजें आ गई होंगी। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स भी आ चुके हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।